हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। तो आज हमारे साथ एक बेहतरीन सा खास सा लड़का हमारे साथ है फ्रॉम राजस्थान। तो आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बता दीजिए अपने हमारे दर्शकों को। मेरा नाम आर्यन त्रिवेदी है। मैं सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। बहुत ही अच्छा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं हम लोग यहाँ से फर्स्ट ईयर से नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये फर्स्ट ईयर से यहाँ पढ़ा है। तो अभी ये फर्स्ट से थर्ड ईयर के बारे में एक्सपीरियंस सारा शेयर करेगा। और तो मैं इससे एक एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, तो जब आप यहाँ फर्स्ट ईयर में आए तो वो ईस्वी क्या था? कौन सा ईयर था ये बता दो आप। 2023, 2024? मैं मेरा एडमिशन 2022 में हुआ था, बट मैं 2023 जनवरी में आया था। हमारा कुछ टाइम ऑनलाइन चला था। ठीक है। अब ये बात भी बता दो आप कि आपका कितने ईयर का कोर्स है यहाँ पे? 6 ईयर का कोर्स है, 5+1 1 ईयर इंटर्नशिप होगा। ठीक है, 5+1 का कोर्स है यहाँ पे। ठीक। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपका फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बेहतरीन। बेहतरीन। तो आप ये बता दो यहाँ पे सब्जेक्ट्स क्या क्या था आपका फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में बेसिकली एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। फर्स्ट सेकंड ईयर में इनिशियली यही सब्जेक्ट्स होते हैं, और साइड सब्जेक्ट्स में होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया आईसीटी सब्जेक्ट्स था, जिसमें कंप्यूटर वगैरह की क्लासेस होती थी। ठीक। और मतलब जैसे पब्लिक हेल्थ हो गया, एक लैंग्वेज क्लासेस, कज़ाक लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है, भैया वहाँ पे कैडेवर दिखाते हैं कि नहीं? तो कैडेवर का क्या सीन है यहाँ पे? कैडेवर फर्स्ट ईयर में दिखाते हैं या नहीं, या डायसेक्शन करवाते हैं क्या नहीं? कैडेवर डाइसेक्शन तो मुश्किल है, बट कैडेवर दिखाते, अगर आपका टीचर आपको ऑटोप्सी वगैरह में ले जाना चाहे तो, अगर कोई फ्रेश डिपेंड अपॉन बॉडी टीच। अवेलेबल हो। फ्रेश बॉडी या डेड बॉडी? फ्रेश डेड बॉडी अवेलेबल हो। अच्छा, फ्रेश डेड बॉडी अवेलेबल हो तो ठीक है। कैडेवर का क्वेश्चन खत्म। हाँ, ये डिपेंड करता है टीचर्स पे कि जी कोई दिखाते हैं, कोई नहीं भी दिखाते। जी जी। ठीक है। हाँ, तो आप जब यहाँ पे आए जी जी। तो आपको यहाँ सिटी कैसा लगा? सिटी ओके है, ओके ही है। तो आपका लिविंग एक्सपेंस कितना पड़ जाता है यहाँ पे रहने का? अप्रोक्सीमेटली 40 to 50,000 टेंगे रहने का हो गया, और 5-6 हज़ार रुपये अगर देखो तो खाने वाने का हो जाता है। तो हम टोटल। सेल्फ कुक ही खरीद करते हैं, बाहर से ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो लेकिन आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो फर्स्ट ईयर में आपने मैथ्स ज्वाइन कर फर्स्ट रखा ईयर था? में ओनली फर्स्ट मंथ, उसके बाद से हमने सेल्फ कुकिंग स्टार्ट की थी। अच्छा। ऐसे। तो आप मेरे को ये बता दो कि यहाँ पे एग्जामिनेशन पास करना कितना आसान है या डिफिकल्ट है? सब्जेक्ट वाइज आप ये लो लो कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इन तीनों के बारे में बता दो। ये पास करना कितना आसान है या देखो, मुश्किल है? बेसिकली पास होना इतना आसान तो है नहीं जितना लोगों को लगता है कि फॉरेन कंट्रीज में होता है, अच्छा। जैसे पैसा देके करप्शन वाला और ये सब। हाँ। उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। हाँ। बट यही है कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। रेगुलर आपकी क्लासेस होंगी, टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, आपको वो सब याद रखना है। उसके साथ सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका थ्रू आउट बेसिक क्लियर होगा तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और एग्जाम में आपका ये डे टू डे पढ़ रहे हो उसका कितना हेल्प करता है? ओवरऑल जो हम क्लासेस में पढ़ेंगे, जो हमारे टॉपिक्स होंगे, वही एग्जाम्स में आएंगे। अच्छा। तो आप और एक और चीज़ बता दो यहाँ पे, जैसे आपने अभी करप्शन के बारे में बात करा, तो यहाँ पे करप्शन कैसा है? करप्शन है भी या नहीं है, या यहाँ टीचर पास होने के लिए पैसे लेते हैं या कुछ, जैसा एब्रॉड नहीं, में सुनने में आता है? 3 साल से मैंने तो आज तक करप्शन का सुना नहीं है यहाँ पे, और ना कभी देखा है। ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर भी। टीचर्स देखते हैं कि किस में कितनी स्किल्स है, कौन कितना कैपेबल है, क्या उसकी थिंकिंग है, क्या वो सही से आंसर कर पा रहा है या नहीं। ये सब बेसिक चीज़ें होती है। ठीक। और आप किस तरीके से उसको आंसर करते हैं दिए गए क्वेश्चन का, वो मेन चीज़ होती है। तो आपसे ये भी पूछ लेता हूँ मैं कि जैसे लेट सपोज कि एक बच्चा एग्ज़ाम दिया, एनआरट का एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया, हम्म। तो वो कितनी बार एग्ज़ाम दे सकता है? क्या प्रोसेस है इसका एग्ज़ाम पास होने का? देखो, यहाँ पर 2 फेज़ में एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है। पहला होता है ऑस्पे एंड देन समेटिव एग्ज़ाम। ठीक। आपको दोनों को मिला करके 100 होना चाहिए मैं एक आपका मिनट टोटल आपको स्कोर। रोकना चाह रहा हूँ कि आपको इस बारे में जानना है एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है। तो आप आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। लेट्स कंटिन्यू ब्रो। तो आपको बेसिकली ऑस्पे और समेटिव दोनों का टोटल 100 करना होता है। इन केस आपका ऑस्पे अच्छा नहीं गया, आपके 40 मार्क्स ही आए, तो आपको एटलीस्ट 60 मार्क्स स्कोर करने हैं उस सब्जेक्ट में पास होने के लिए। और अगर आप नहीं कर पाते हैं दोनों का टोटल 100,
तो आपके लिए एक फिर से एग्ज़ाम होगा, रीटेक एग्जामिनेशन, जिसमें आपको ऑस्पे और समेटिव एग्ज़ाम सेम डे फिर से पास करने होंगे। इन केस अगर आप वो भी नहीं कर पाते हैं तो आपका लगेगा पेड सेमेस्टर, जिसमें आपकी क्लासेस, आपके एग्ज़ाम फिर से होंगे उस सब्जेक्ट के। इफ कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में भी फेल हो गया, सेकंड में भी, थर्ड में भी हो गया फिर? नहीं, थर्ड में आज तक कोई फेल नहीं हुआ है। अच्छा, थर्ड में आज तक कोई फेल नहीं हुआ है, मतलब कि थर्ड लास्ट है। हाँ। और ऐसा ये भी है कि मान के चलो कि कोई 2 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया तो सेमेस्टर बैक या ईयर बैक लगता है। ऐसा केस आपने देखा? क्योंकि हम लोगों ने तो जी, केस नहीं देखा ऐसा। अगर आपने? 3 सब्जेक्ट्स में आपका बैक लगता है और वो ज़्यादा क्रेडिट्स की हैं, अच्छा। अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हैं कि 14 क्रेडिट, एक रफ रेशियो लेते हैं। हाँ, उससे ज़्यादा का अगर आपके सब्जेक्ट्स में इशू हो रहा है तो आपको ईयर बैक दिया जाएगा। अच्छा, 1 ईयर बैक दिया जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने करप्शन के बारे में बात कर ली, एग्ज़ाम्स के बारे में, बैक के बारे में बात कर ली। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कि टीचर का इंग्लिश कैसा है? जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो टीचर्स को इंग्लिश आता है या नहीं आता है? बिल्कुल आता है। उन सब का एक्चुअली पहले ही उन्हें जो वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, उन्हीं को ही फॉरेन ग्रुप्स दिए जाते हैं। तो आपने अभी तक 3 साल यहाँ कंप्लीट करा, तो आपको कोई भी ऐसा अभी तक कोई टीचर मिला जिसका इंग्लिश 0 लेवल पे हो या थोड़ा-सा कम भी हो? ऐसा तो हुआ ही होगा आपके नहीं, साथ। देखो, कमियाँ हर किसी में होती है। हाँ। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स इंडियन्स को भी तो टीचर से बहुत हो जाती ऐसे है। इंडियंस होंगे जिसको इंग्लिश नहीं आती। जी, जी, लेकिन बहुत से हैं। लेकिन टीचर को आना तो कंपल्सरी है। टीचर्स को हो सकता है कि कुछ वर्ड्स में हो गया, वो थोड़ा नहीं बोल पाए, प्रोनंसिएशन डिफरेंस है। प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गई। हाँ, बाकी बेसिकली टीचर्स अच्छे से इंग्लिश बोल लेते हैं। अच्छा, स्टडीज़ के हिसाब से तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं। ठीक है। और टीचर और स्टूडेंट का यहाँ रिलेशन कैसा है? बिहेवियर क्या है टीचर का टुवर्ड? कोई रेसिज्म भी है? नहीं, रेसिज़्म नहीं है, टीचर्स बहुत फ्रेंडली होते हैं अगर आप अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। अगर आपका परफ़ॉर्मेंस ही ज़ीरो है तो फिर टीचर आपको कुछ सपोर्ट नहीं कर सकता है ना। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि मान के चलो आप टीचर से अच्छा नहीं बन रहा, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि आप टीचर से अच्छा नहीं बन रहा, तो वो जान के फेल कर सकते हैं आपको एग्जाम में क्या? नहीं, नहीं, टीचर्स आपका एग्ज़ाम में देखेंगे कि आप उनके दिए गए क्वेश्चन का किस तरह से आंसर करते हैं। आपका आंसर अगर करेक्ट है, टीचर से आपकी कितनी भी दुश्मनी हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कुछ मैटर नहीं करता है। क्योंकि एक पार्टी टीचर के हाथ में रहता है, दूसरा पार्ट खुद के हाथ में रहता है। हाँ, ठीक है। और टीचर्स सिर्फ मार्क्स देंगे, हमें अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा होना चाहिए कि हम पढ़ के उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट से सेकंड ईयर में जी। यहाँ पे लेक्चर्स एक दिन में कितना क्लासेस होता है? लेक्चर्स का क्या सीन है? इसके बारे में भी आप बता दो, क्योंकि हम लोग जब यहाँ आए तो हमारा लेक्चर्स नहीं होता था, डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्लासेस और हॉस्पिटल में क्लासेस लगती थी। तो आप लोगों का लेक्चर क्लासेस कब होता है? किस ईयर तक होता है? और क्लिनिकल रोटेशन कब शुरू होता है? और क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पे कितना है? इसके बारे में आप बता दो। देखिए, इनिशियली फर्स्ट ईयर में आपको कोई क्लिनिकल एक्सपोजर एज सच मिलेगा नहीं। आपका जो भी रहेगा बेसिक थ्योरी रहेगा, आपका बेसिक लेवल टेस्ट किए करेंगे टीचर्स, आपको प्रिपेयर करेंगे आगे के लिए। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ही लेक्चर्स होते हैं, थर्ड ईयर से लेक्चर्स नहीं होते, सिर्फ क्लासेस होती है। आपके हॉस्पिटल्स में क्लासेस लगेंगी। बेसिकली वो आपका एक क्लिनिकल रोटेशन की तरह ही है कि आपको पेशेंट्स के पास ले जाएंगे, आपको केसेस देंगे कि आप कितना कैपेबल हो इस केस को डायग्नोस करने के लिए, और ये सब आपका टेस्ट किया जाएगा। लेक्चर्स फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में ही होते हैं। फ्रॉम सेकंड ईयर देर विल बी अ कमिटी क्लिनिकल स्किल्स। उसमें आपको बेसिक चीज़ें जैसे कि इंजेक्शन लगाना, ब्लड प्रेशर चेक करना, और हो गया हमारा पैल्पेशन, परकशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सभी सिखाया जाएगा। तो आप क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में इन शॉर्ट बताना चाहो तो क्या बताओगे आप? देखिए, क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ का बहुत ओके है, बट यही है कि आपको इशू एक ही चीज़ का रहेगा कि लैंग्वेज बैरियर रहेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में अपनी लैंग्वेज क्लासेस पे अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो आपको बाद में क्लिनिकल रोटेशन में दिक्कत आ सकती है। ठीक है। और सबसे मेन बात है कि जो बहुत सारे बच्चे हैं उनको एजेंट ऐसा बोलता है कि आप विदाउट नीट आप एडमिशन ले लो, उसके बाद आप नीट दे के पास कर लेना है, ऐसा कुछ है। नहीं, तो आप विदाउट नीट जो यहाँ पे बच्चे कजाकिस्तान में एमबीबीएस करने आ रहे हैं, या रसिया में, या कहीं भी उज्बेकिस्तान में, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, बाकी कंट्रीज़ का तो नहीं पता, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है, आपको नीट में एटलीस्ट क्वालिफाई होना ही पड़ेगा।
ठीक। अगर आप फ्यूचर में यूएसएमएलई और इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं तो वो एक एक्सेप्शन है। फिर भी यहाँ पे आपको विदाउट नीट एडमिशन नहीं लेगा। इफ़ कोई एजेंट बोल रहा है कि भाई आप चले जाओ, तो वो सरासर आपके साथ स्कैम कर रहा है। ठीक।